नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कई घटनाएं भी घट रही हैं, सरकार भी नजरें बनाई हुई है। बिहार में आज क्या हुआ, बिहार का शासन प्रशासन, बिहार का कानून व्यवस्था और बिहार की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां कहाँ रही, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ अजय जी हैं। आज अजय जी से ये चर्चा होगी। अजय जी हमसे सवाल करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। तो अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपको भी स्वागत है आपका। रोज आप तो हमसे सवाल करते हैं। जी। आज आप क्या चाहते हैं, क्या बताएं। आज तो सबसे बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी सीपीआई एमएल, सबके कार्यकर्ता धरना पर थे। तो क्या आपको इस खबर के बारे में जानकारी चाहिए या कोई दूसरी बात बताओ? नहीं, ये ताज़ा खबर है राकेश जी, और इस खबर से जनता को भी कराइए, दर्शक को, ये धरना का क्या कारण था और क्यों धरने पे लोग बैठे हैं। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चरमराई सी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल पा रहा है, कानून व्यवस्था ढीली हो गई है। मुकेश सहनी की पिता की हत्या भी हो गई। इसी तरह अन्य जिलों में भी हत्या लूट की घटनाएं घटी थी और इसी के विरोध में जो है वो सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने इसका विरोध किया, सड़क पर उतरे। अलग अलग जिलों में बिहार के सभी जगह लगभग ये धरना प्रदर्शन हुआ। लेकिन पटना में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें कोई बड़ा नेता नहीं दिखा, लालू परिवार का कोई सदस्य सड़क पर नहीं आया। इसी तरह आप देखेंगे तो इसमें जगदानंद सिंह या उनके परिवार का कोई सड़क पर नहीं आया। हाँ, कार्यकर्ता जरूर सड़क पर निकले और प्रदर्शन करते हुए वो नजर आए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और उनका आरोप था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सरकार चला रहे हैं और इसीलिए स्थिति बिहार की कानून व्यवस्था का हालत जो है वो चरमराई हुई है। तो ये आज का पूरा डिटेल्स था जो धरना प्रदर्शन था। दूसरा खबर ये है कि बिहार में 24,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, और इसके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देश दिया है एसीएस ने। एसीएस ने कहा है कि 15 अगस्त तक आवेदन देकर इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराइए, नहीं तो स्कूल को बंद करना पड़ेगा। मुख्य सचिव जो है, नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसा है और कहा है कि जल्द से जल्द ये काम कीजिए, 15 अगस्त तक ये काम करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो पूरा मामला जो है आपके खिलाफ चला जाएगा। अब देखिए, एक बड़ा अपडेट जीतन सहनी मर्डर केस में। जीतन सहनी आप जानते हैं मुकेश सहनी के पिता है और इसमें एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था जिसे मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी कहा गया था। वो कासिम अंसारी के बाद अब 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसमें 4 आरोपी थे उन चारों को, मतलब 3 वो और एक मोहम्मद कासिम अंसारी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब गिरफ्तारी के बाद ये एक बात आया है सामने कि इस गिरफ्तारी में जो 3 लोगों का नाम और सामने जो आया है वो है लेहरी निवासी मुस्तफ़ा का बेटा सितारे, 25 साल उसका उम्र है, ओली का बेटा छोटे लेहरी और मोहम्मद फारूक का बेटा मोहम्मद आजाद। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि जीतन सहनी वो शराब का धंधा करते थे। ये नया उद्भेदन है। अभी तक कहा जा रहा था कि जीतन सहनी सूद पर पैसा चलाते थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि जीतन सहनी जो है
वो शराब का धंधा करते थे। और इस नए उजागर के बाद जो ये नया खुलासा हुआ है, इसके बाद कई तार जो है वो फिर जुड़ते हुए मिल रहे हैं। और देखिए पूरा घटना जो था, आप जानते हैं कि वीआईपी के सुप्रीमो जो मुकेश सहनी, उनके पिता जितेंद्र सहनी की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार की सुबह जब फूल देने के लिए जोगी सहनी पहुंचे थे तो उन्होंने छत बिछत स्थिति में उनका शव देखा था। 24 घंटे में दरभंगा पुलिस के जो एसएसपी हैं जगन्नाथ रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया था। 100 मीटर की दूरी पर जो है वो शफीक अंसारी के बेटे कासिम अंसारी का घर है, वही मुख्य आरोपी इसमें बना था। और आरोपियों का जो है आरोपी जो अभी 4 गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से छोटे लहरी की पत्नी का जो कहना है, वो कहना है कि जिस समय घटना घटी, आरोपी छोटी लहरी की पत्नी का चाय नाश्ते का दुकान है, और वो कहती है कि जिस समय घटना घटी उस समय वो सो रहे थे। तो घटना के वक्त वो सो रहे थे, उनके पति निर्दोष हैं। जितेंद्र सहनी शराब का धंधा करते थे, इसी वजह से लोगों का उनके घर आना जाना था। शराब लेने के लिए लोग आते जाते थे। तो सीसीटीवी कैमरा में जो दिखाई दे रहा है, उसमें एक नया जो रहस्योद्घाटन हुआ है कि वो शराब के धंधे में थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये आरोप है, उन आरोपियों के परिजनों का कहना है कि ये धंधा करते थे। आरोप तो नहीं कहिए, वो एक खुलासे कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि आके उनके घर लोग क्यों आते जाते थे। तो शराब का धंधा करते थे। जो पैसे लिए गए थे कासिम अंसारी का, वो तो एक मामला अलग से है, लेकिन ये शराब का धंधा वाला भी मामला एक सामने आया है। तो ये मामला है कि जितेंद्र सहनी मर्डर केस में 3 और लोग गिरफ्तार हो गए हैं, और एक नया खुलासा ये हुआ है कि वो शराब का धंधा करते थे। बाकी जितने भी घटनाएं हैं वो सब लोग लगभग जान ही गए हैं। कई दिनों से ये इस पे खबर चल रही है और मामला सामने आ चुका है। तो देखिए बिहार की जो राजनीति है वो अभी गर्म है। विधानसभा का चुनाव है, अगले 1-1.5 सालों के अंदर है। नवंबर में चुनाव होगा, 25 के नवंबर। विपक्ष अभी से अग्रेसिव हो गया है। विपक्ष अभी से अग्रेसिव हो गया है, धरना प्रदर्शन उसका जारी है। कानून व्यवस्था पर सरकार सवाल उठा रहे हैं। उधर एनडीए के घटक दलों में भी आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश हो रही है, कैसे चुनाव लड़ना है। राजद भी इस उहापोह की स्थिति में है कि वो कैसे अपने कैंडिडेट को उतारे। लोकसभा चुनाव से सामने उपचुनाव भी है। सबक लेकर सामने 4 विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव है, उसकी भी तैयारी चल रही है। और इधर राज्य में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर भी सरकार की भी नज़र है, प्रशासन की भी नज़र है, विपक्ष की भी नज़र है, जनता की भी नज़र है। तो चलिए देखते हैं आगे समीकरण क्या बनता है और बिहार की राजनीति किस ओर जाती है, घटनाएं क्या। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार।